Greetings everyone. Last time we have discussed about the states of matter. बेटा हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था कि मैटर फिजिकल अपीयरेंस वाइज कितनी स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 स्टेट होती है बेटा किसी भी सब्सटेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। और जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि क्या हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, मतलब सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से गैस, या लिक्विड से रिवर्स, लिक्विड से सॉलिड, या लिक्विड गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसे चेंज हो सकता है या नहीं। तो इस तरह के बारे में हम बात करेंगे आज कि क्या हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि आपके टॉपिक का भी नाम क्या है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या हम किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं? तो चेंजिंग, अब तो हमारे चैप्टर की अब डिटेलिंग में हमारा टॉपिक क्या आ गया, चेंजिंग इन स्टेट्स ऑफ मैटर। ये हमारा आज का डिस्कशन है कि हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं या नहीं। आप सभी बच्चों को एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल भी पता है बेटा, क्या, जब हम पानी लेते हैं, पानी किस फॉर्म में लेते हैं, लिक्विड के फॉर्म में, लेकिन जब हम उसको फ्रीज कर देते हैं, जमा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, आइस। और लिक्विड को जब हम क्या कर देते हैं, बॉईल कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, स्टीम, भाप, या आप क्या बोलते हो, वेपर्स। तो ये है एक्चुअल में मेन आंसर कि क्या हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं या नहीं। वाटर की जो स्टेट है वो क्या हो गई, लिक्विड। लिक्विड से फ्रीज होके वो वाटर ही तो है जो बर्फ में बदला, वो वाटर ही तो है जो स्टीम और वेपर में बदले। तो चेंजिंग ऑफ स्टेट को हम कैसे कर सकते हैं, हम एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कैसे बदल सकते हैं, और क्या होगा जब हम एक स्टेट को दूसरी स्टेट में बदलेंगे। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि हम जब स्टेट को बदलते हैं तो सबसे पहले जो आता है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या है बेटा हमारा फर्स्ट, जिसकी वजह से हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं, तो फर्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि हम टेम्परेचर को बदलकर, टेम्परेचर को चेंज करके हम क्या बदल सकते हैं, हम एक स्टेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको पता है पानी है, पानी को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पर ले आते हैं तो बर्फ हो जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर ले आते हैं तो वो स्टीम में बदल जाता है। तो यानी अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो देन वी कैन चेंज द टेम्परेचर एंड वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मैटर। तो जब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर में टेम्परेचर चेंज करने पे बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी मैटर आपका अगर सॉलिड है, कोई भी मैटर अगर आपका सॉलिड है, लाइक अ बर्फ, लाइक एनीथिंग, लाइक सोल्ट, लाइक शुगर, तो सॉलिड है। सॉलिड को जब हम लिक्विड में बदलते हैं, जब हम सॉलिड को लिक्विड में बदलते हैं, द प्रोसेस वी कॉल द मेल्टिंग। क्या बोलेंगे बेटा, जब हम सॉलिड को लिक्विड में बदलेंगे, मेल्ट करना, मेल्ट करना मीन्स पिघलाना, तो उसको हम फ्यूजन भी बोल सकते हैं, फ्यूज करना, फ्यूजन भी बोल सकते हैं, या हम बोलते हैं उसको मेल्टिंग। द चेंजिंग ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। और जिस टेम्परेचर पर, इसमें एक डेफिनेशन आ जाती है, मेल्टिंग प्रोसेस हो गए बेटा, तो इसमें एक आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट। अब एक चीज समझ के देखो, आप मान लीजिए आपने बटर ले लिया, मक्खन, मक्खन को आप पिघला रहे हो, तो एक टेम्परेचर मिलते ही वो पिघलना शुरू कर देता है। या आप जनरल बात करते हो, या आप मान लो बर्फ लेते हो,
बर्फ जब पानी में बदलती है वो भी तो मेल्ट करना हो जाता है। जब बर्फ पानी में बदलती है तो वो एक, जैसे बर्फ को हमने बाहर निकाला तभी वो एकदम से पानी में नहीं बदलती, वो कुछ टेम्परेचर रेंज पर पहुंचती है तब जाके वो बर्फ पानी में बदलती है। कि एक टेम्परेचर आएगा जिसके बाद वो पानी में बदल जाएगी। तो वो मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअल में वो टेम्परेचर है। क्या है ये? टेम्परेचर, यानी द टेम्परेचर at which solid changes to liquid। क्या बात कर रहे हो बेटा? मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअल में क्या है? द टेम्परेचर इन विच द सॉलिड कैन चेंज इनटू द लिक्विड। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? बोल बेटा, उसको हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। यानी ये, अब हमने इसमें कोई चेंज नहीं कर, हम कोई दबाव नहीं डाल रहे तो हम बात करते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों लिखा बेटा? जो हम, आप ऊपर से, मैंने किसी चीज को, ये मान लीजिए मैंने इसको दबा रही हूँ तो ये मेरा प्रेशर होगा। अब ऐसे रखा हुआ है तो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। यानी द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, दैट इज टेम्परेचर वी कॉल द मेल्टिंग पॉइंट। कि जब कोई सॉलिड लिक्विड में टेम्परेचर चेंज करता है तो उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब बात कर रहे हैं सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है, टेम्परेचर वो मेल्टिंग टेम्परेचर कहलाता है या मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है? एक्चुअल में सॉलिड में क्या होता है? फोर्सेस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोजली अटैच्ड होते हैं। जब वो सॉलिड के फोर्सेस को अगर हम ब्रेक कर देते हैं, टेम्परेचर क्या काम करता है? उस सॉलिड के फोर्स को ब्रेक कर देता है। तो टेम्परेचर उस सॉलिड के फोर्स को ब्रेक कर देता है तो उसकी वजह से वो लिक्विड वाले पार्टिकल की अट्रैक्शन रह जाती है, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर शो करता है। तो बेटा एक और बात बता देती हूँ आपको, द मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअल में क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, या कह लो आप जब फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीज करने का या मेल्ट करने का टेम्परेचर, वो हम बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। और इसको हम एक और स्केल में बदलते हैं बेटा, केल्विन स्केल में। तो केल्विन में क्या होता है? 273 केल्विन। बेटा बुक में 0.16 भी लिखा हुआ है, नो नीड टू राइट 0.16, यू जस्ट राइट और लर्न कि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है? वो 273 केल्विन होता है। अब मान लो 1 डिग्री सेल्सियस है तो 1 + 273 क्या बना देगा? उसको टेम्परेचर को केल्विन में चेंज कर देगा। तो आप 0 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा कि टेम्परेचर होता है किसका? द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ आइस। कि आइस जब वाटर में कन्वर्ट हो जाती है तो ये उसमें मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। गॉट इट और नॉट? तो बेटा एक्चुअल में अभी तक एक बार फिर से सुन लो मैं क्या बता रही हूँ आपको। स्टेट्स ऑफ मैटर होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस। जब एक स्टेट दूसरे में बदलती है दैट इज कॉल्ड द चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। जब हम किसी भी एग्जाम्पल लिए लिक्विड का, लिक्विड को हमने फ्रीज कर दिया या बॉयल कर दिया तो वो चेंज कर लेता है अपनी स्टेट। यानी मेन रोल किसका हुआ जब कोई स्टेट में चेंज होता है? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। कि टेम्परेचर को अगर हम चेंज करते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? स्टेट चेंज हो जाती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, अगर हम सॉलिड को लिक्विड में बदलते हैं तो वो टेम्परेचर की वजह से होता है, और उस टेम्परेचर को, उस प्रोसेस को तो हम मेल्टिंग या फ्यूजन बोलते हैं, और टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मेल्टिंग पॉइंट। यानी द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, या हम कह सकते हैं उसको 273 डिग्री केल्विन। तो बेटा यानी जितना फ्रीजिंग पॉइंट होता है वही उसका मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। किसका? आइस का। क्लियर है? तो अब हम एक और बात करते हैं इसमें।
चेंज ऑफ टेम्परेचर की ही बात कर रहे हैं बेटा। तो मैं आपको एक और बात बता रही थी कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से स्टेट चेंज हो जाती है, कि जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं, गर्म में कौन सी एनर्जी लगती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। मूवमेंट वाली एनर्जी कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। यानी जो सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड थे वो इधर उधर मूव करने लग जाते हैं बाय गिविंग द टेम्परेचर, और जैसे ही वो इधर उधर मूव करते हैं तो वो लिक्विड की रेंज में आ जाते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है? हमारा मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। अब हम सेकंड पॉइंट बात करते हैं, चेंजिंग ऑफ लिक्विड टू गैस। जब हम लिक्विड से गैस की बात करते हैं, स्टेट को चेंज कर रहे हैं, स्टेट कौन सी है? लिक्विड। लिक्विड से गैस में बदलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा, जब लिक्विड से गैस में बदलते हैं तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। बॉयल करना, बॉइलिंग बोलते हैं ना बेटा। जब हम लिक्विड को बॉयल करते हैं तो वो भाप में बदल जाता है, तो बॉइलिंग। और इसके टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे बेटा उसके टेम्परेचर को? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम उसको और अपर प्रेशर नहीं दे रहे, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ही इसमें क्या करता है? स्टेट को चेंज कर देता है। तो जब लिक्विड से गैस में बदलता है तो बेटा वो हमारा क्या कहलाता है? बॉइलिंग टेम्परेचर। गॉट इट और नॉट? जब आप पानी को बॉईल करते हो तो आपको पता है ना कैसे पानी बॉईल हो जाता है। तो बेटा चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड द बॉइलिंग टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है बेटा? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट? यस, 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो तो उसको 273 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 373 केल्विन। तो ये आपका क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब एक्चुअल में एक और बात आप ध्यान रखिएगा, जब हम स्टेट चेंज करते हैं तो उसमें आ जाता है बेटा लेटेंट हीट। एक वर्ड आ जाता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने गर्म करना शुरू किया, पानी को बॉईल किया, वो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले मतलब 99.9 तक भी वो वेपराइज नहीं होता, या हम कहें 0 डिग्री सेल्सियस के कुछ टाइम तक वो बॉयल वो फ्रीज से सॉलिड से लिक्विड में नहीं बदलता। ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो टेम्परेचर देने के बाद भी वो चेंज शो नहीं करता? मतलब 100 डिग्री सेल्सियस ले भी आऊंगी तब भी वो चेंज नहीं शो करेगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ लेटेंट हीट होती है। लेटेंट हीट उसको मतलब छुपी हुई हीट होती है। छुपी हुई हीट क्या करती है? उसको छुपी हुई हीट क्या करती है? उसको स्टेट में बदलने से रोकती है। मीन्स कुछ हीट उसको चाहिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को इंटरनली तोड़ने के लिए, अंदर ही अंदर कुछ फोर्सेस को तोड़ने के लिए वो लेटेंट हीट कहलाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हो गया बेटा? द टेम्परेचर, या हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का आपको बुक में पेज नंबर 7 पे पैराग्राफ में दिखाई दे जाएगा कि अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज सॉलिड इनटू गैस लिक्विड at atmospheric pressure at its melting point is called latent heat of fusion। कि उस बीकर के अंदर भी कुछ हीट छुपी हुई होती है, उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। इसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 liter of the liquid into its gas at atmospheric pressure at its boiling point। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगा।
अब सिंपल सी बात है, अगर मान लो आपको मैंने दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी और 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम, भाप और पानी दोनों 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर है, तो किससे सीवियर बर्न होगा, किससे आप ज़्यादा गर्म फील करेंगे या जो हमें ज़्यादा जला देगी, तो वो कौन सी चीज़ है बेटा? दैट इज़ द स्टीम, वो भाप है जिसकी वजह से ज़्यादा फीलिंग होगी बर्निंग की। तो वो क्यों होगी? क्योंकि उसके अंदर लेटेंट हीट छुपी हुई है वेपराइजेशन की फॉर्म में। तो नेक्स्ट है बेटा हमारा, मैंने आपको क्या बताया बेटा? सॉलिड से लिक्विड में बदलना, लिक्विड से गैस में बदलना। और अब एक और प्रोसेस कौन सी रह गई बेटा, जिसमें हम डायरेक्ट लिक्विड से सॉलिड से गैस में बदलते हैं। क्या बोल रही मैं? सॉलिड से गैस में, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज होने वाली स्टेट या प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा? सब्लिमेशन। क्या कहलाती है बेटा? सब्लिमेशन। कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली। मतलब सॉलिड से लिक्विड नहीं बदलेगा, वो एकदम से गैस में बदल जाएगा, तो वो क्या कहलाता है? हमारा सब्लिमेशन। आपने देखा भी होगा कि कई बार आप सर्दियों के कपड़ों के अंदर नेफ्थलीन की बोल्स रखते हैं, कपूर की गोलियां जिसको जनरली बोलते हैं, और कुछ टाइम बाद वो डिसअपियर हो जाती है। तो वो कहाँ चली गई? एक्चुअल में वो सब्लिमाइल हो गई, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल कर खत्म हो गई। एक एग्जांपल है, मान लीजिए एक आप चाइना डिश लेते हो, उसके अंदर आपने क्या डाला? कैम्फर, एक्टिविटी है बेटा ये, और उसके ऊपर आपने एक उल्टी एक क्या रख दी आपने? फ्लास्क, और उसको यहाँ पे क्या कर दिया? कवर, और इसको क्या करना शुरू किया बेटा? बर्न। तो ये सॉलिड जो है, जो इसके अंदर कैम्फर था, वो डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। कैसे पता लगा? कि यहाँ पर वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो द प्रोसेस in which we convert solid into directly gas is called sublimation। और ये तीनों ही प्रोसेसेस में आपने देखा होगा, देयर इज द चेंज ऑफ टेम्परेचर। चाहे मैं लिक्विड में बदल रही हूँ, चाहे मैं लिक्विड से गैस में बदल रही हूँ, चाहे सॉलिड से गैस में बदल रही हूँ, तीनों ही सिचुएशन में हम किसको यूज कर रहे हैं? टेम्परेचर, हीटिंग को यूज कर रहे हैं टू डू द प्रोसेस। तो एक तरीका तो मेरा हो गया बेटा, हीट करके हम चेंज कर सकते हैं स्टेट को, और दूसरा तरीका है जिसमें हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं, दैट इज द सेकेंड वन इज चेंज इन इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये आप प्रेशर को भी चेंज करके एक स्टेट को दूसरे में बदल सकते हो। आपको पता है, जैसे ही आप एक कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, उसके ढक्कन को खोलते हो तो एकदम से गैस बाहर निकलती है। तो वो कैसे? या आपके एलपीजीज हैं, जो लिक्विड फाइड पेट्रोलियम गैस के जो सिलेंडर्स हैं, आपके घरों में जो सिलेंडर होते हैं, एक्चुअल में लिक्विड, इसकी फुल फॉर्म ही क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी गैस को लिक्विड फॉर्म में प्रेशर के साथ डाला गया है उस सिलेंडर के अंदर। तो एलपीजी सिलेंडर भी हमारा किसका एग्जाम्पल हो गए बेटा? हमारा एग्जाम्पल हो गए ये कि हम प्रेशर लगाकर किसी प्रेशर, आप देखो एक बार आप बलून ब्लो करते हो, बलून को जैसे ही ब्लो करते हो तो बैलून को ब्लो करने के बाद क्या हो जाता है? वो फूल जाता है, लेकिन जैसे उस पर दबाव डालते हो तो वो बर्स्ट हो जाता है। क्यों बर्स्ट हो जाता है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। तो बाय अप्लाइंग प्रेशर और रिड्यूसिंग द टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो दूर दूर हो जाएंगे गैस के मॉलिक्यूल। तो हम एक लिक्विड गैस को लिक्विड में कैसे बदल सकते हैं? गैस एक लिक्विड में रिड्यूसिंग
टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर। टेम्परेचर को कम करके और प्रेशर को बढ़ाकर हम एक गैस को लिक्विड में बदल सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा? तो जैसे आपको पता ही होगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको ना जैसे आपने देखा होगा ड्राई आइस समझो, जैसे कई बार हम देखते हैं ना फिल्मों में, वो बादल बनाए हुए दिखाते हैं या नीचे की तरफ फ्लोर पे वो स्पिरिचुअल रिचुअल जो प्रोग्राम्स आते हैं उसमें फ्लोर पे वाइट वाइट गैस की फॉर्म दिखाई देती है। एक्चुअल में वो क्या होती है? ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। उसको भी प्रेशर के साथ उसको सॉलिडिफाई किया जाता है और उसको रिलीज कर देते हैं तो एकदम से गैस में बदल जाती है। तो दिस इज द वे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर की वजह से हम एक स्टेट को दूसरे में बदल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आपको कहूँ तो आज हमने क्या बात की है कि हमने आज क्या बात की है बेटे? सॉलिड से हम लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड से गैस में। जब सॉलिड से लिक्विड में बदलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। लिक्विड से गैस में बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। दोनों ही वर्ड सेम है बेटा। और सॉलिड से गैस में बदलते हैं तो उसको सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे बेटे? सब्लिमेशन। या गैस से सॉलिड में बदलना भी सब्लिमेशन। गैस से लिक्विड में बदलेंगे तो कंडेंसेशन, कंडेंस करना, इकट्ठा करना। और लिक्विड से सॉलिड में बदलेंगे तो फ्रीजिंग। ये इंटर कन्वर्जन है। इंटर कन्वर्जन का मतलब एक से दूसरे में बदलना। सो दिस इज द वे, या सॉलिडिफिकेशन कह दो, कि वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हम मैटर को चेंज कर सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा? सो डू इट एट योर नोटबुक एंड लर्न फ्रॉम योर बुक। बेटा रीड करो अपनी बुक से, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू।